हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये एग्जामपुर की जो होमगार्ड की बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है हिस्ट्री के, वो सभी जो वीडियो देख लेना, तभी जो है ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो आज यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो डायरेक्ट तो उतना अच्छा नहीं समझ पाओगे, तो इसके पहले वाले भी सभी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि जो है आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे जो है एक लाइक मुझे जो है बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई से आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो है सभी जो है सिलेबस को डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री का। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो झांसी में 30 मई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का जो है श्री गणेश हुआ। लखनऊ से अवध यानी अवध से जो है विद्रोह का जो प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। और विद्रोह का जो नेतृत्व कौन किया लखनऊ से? तो बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने जो है अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा जो है प्रशासन की जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली। अगला है कानपुर। कानपुर की बात करें तो यहाँ से कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब यानी नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की जो है घोषणा की गई। तात्या टोपे 1814 से 1859 को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के विद्रोह के जो है प्रमुख नेता थे। अगला है गवर्नर गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। इसमें जो है पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव। 1757 से 1760 ईस्वी और 1765 से 1767 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों जो है सुधार हुए। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में कंपनी का जो है नेतृत्व किया। अगला है वारेन हेस्टिंग। उसके बाद जो है ये 1773 से 1785 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की जो है घोषणा की और राजकीय कोषागार का जो है स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक जो है चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का जो नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस के जो है समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा जो है व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। अगला जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए। भारत की लोक सेवा का जो आरंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का जो है गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी जो है कब्र स्थित है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ते जाना, उतना ही लिखा गया है जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्जी इस बुक में नहीं लिखा गया है, तो एक एक पॉइंट जितना लिखा गया है सभी को याद कर लेना। अगला है लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका शासन रहा। जो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का जो है प्रयोग किया।
प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से जो है की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी जो है सीमाओं की रक्षा करने का जो है वचन दिया। अगला है लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा जो 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, और अगला है पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार के जो है भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर। अगला है दोस्तों यहाँ पे जो विलियम बेंटिंक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये जो 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी जो है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी तथा समाप्त कर शांत और व्यवस्था स्थापित की। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्र स्वीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला पढ़ेंगे जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो जो लॉर्ड डलहौजी है 1848 से 1856 ईस्वी तक शासन काल रहा। डलहौजी ने अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका जो अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के जो है व्यपगत के जो सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट ये 1850 ईस्वी में, उदयपुर ये 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 ईस्वी में तथा जो करौली 1855 ईस्वी थे। अगला है लॉर्ड कैनिंग, इनका जो शासनकाल रहा 1856 से 1862 ईस्वी तक। यह भारत में कंपनी द्वारा जो है नियुक्त अंतिम जो है गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का जो प्रथम वायसराय था। महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की जो है सम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कैनिंग के समय में ही जो है 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके जो है अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा जो है मुंबई में एक एक जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला है कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से जो है लागू हुआ। 1857 ईस्वी में कैनिंग के जो है समय ही महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी, ये जो है लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना। अगला है इसने जो है सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो की जो है हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु जो लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। जो अगला है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी, इसे जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की जो अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की जो नियुक्ति की। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी।
लिटन ने अलीगढ़ में एक जो है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगला है लॉर्ड रिपन, ये 1880 से 1884 ईस्वी। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे जो है अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक जो है कार्यरत मजदूरों द्वारा जो है मजदूरों वाली जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मेयो के जो समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक जो है स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जो है जनक माना जाता है। अगला है लॉर्ड कर्जन, इनका जो शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके जो समय में आगा खां एवं जो सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की गई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके जो है समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरण की जो घोषणा की गई। अगला है एक तरफ आयोग समिति है इनाम आयोग। ये वायसराय कौन था? इनाम आयोग जो समिति है इसके जो वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। उद्देश्य क्या था? भूस्वामियों की उपाधियां की जांच हेतु। अगला दोस्तों जो समिति है एस्ट्रेची आयोग, इसका जो वायसराय था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु। अगला समिति है हंटर आयोग समिति। वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। इस शिक्षा की जो है प्रगति में समीक्षा हेतु ये उद्देश्य था इसका। हरसेल समिति, ये जो है वायसराय था लॉर्ड लैस डाउन। इसका उद्देश्य था टकसाल संबंधी सिफारिश। मैकडोनल आयोग, ये जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य क्या था? दुर्भिक्ष पर जो है सुझाव देने के लिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे फ्रेजर आयोग। इसका जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य था पुलिस प्रशासन पर सुझाव। अगला है रैले आयोग। इसका जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य था विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों हेतु। सैडलर आयोग, इसका जो वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय की जो है कार्यप्रणाली पर। शाही आयोग रीड जो है लॉर्ड रीडिंग इसका वायसराय था और उद्देश्य था नागरिक सेवा से संबंधित कार्यों हेतु। सिंडा हर्सट समिति जो है लॉर्ड रीडिंग था वायसराय और उद्देश्य था सेना का जो है भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव। बटलर समिति, इसका जो है वायसराय था लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सत्ता और देशी राज्यों के संबंधों पर जो है इसका उद्देश्य था। अगला है वाइटले आयोग। ये जो है वायसराय था लॉर्ड इरविन और श्रमिकों की दिशा पर जो है अध्ययन हेतु ये उद्देश्य था। लिंडसे आयोग, इसका जो है लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए उद्देश्य था इसका। वुड हेड आयोग, वायसराय था लॉर्ड बेविल। ये बंगाल दुर्भिक्ष के जो है कारणों की जांच करने हेतु इसका उद्देश्य था। चार्ल्स वुड डिस्पैच, वायसराय कौन था? डलहौजी। उच्च शिक्षा पर उच्च शिक्षा पर सुझाव इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगला है दोस्तों यहाँ पे प्रमुख सामाजिक जो है धार्मिक संस्थाएं देखेंगे।
तो संस्था है, संस्थापक है, स्थापना वर्ष है। एक तरफ जो संस्था में क्या है, ब्रह्म समाज का जो संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय था, और स्थापना वर्ष कब हुई, 1828 में। तत्वबोधिनी सभा का जो है संस्थापक कौन था, देवेंद्र नाथ जो है टैगोर। तो ये हो जाए, स्थापना वर्ष से पूछा जाता है तो 1839 हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया किसने था, देवेंद्र नाथ टैगोर, 1839 में। देवबंद स्कूल ये मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने जो है इसका जो है इनके जो संस्थापक हैं संस्था के, देवबंद स्कूल के। और स्थापना वर्ष का 1866-67। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था आत्मा राम पांडुरम व महादेव गोविंद रानाडे थे, 1867 में किया था। आर्य समाज का जो संस्थापक है ये है दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में किया। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876 ईस्वी। अहमदिया आंदोलन ये मिर्जा गुलाब अहमद, 1889। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल अलकॉट, और अगला है 1882 में भारत, और 1875 में न्यूयॉर्क। रामकृष्ण मिशन का जो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक बहुत पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन का, तो स्वामी जो है विवेकानंद है, 1897 में किया। वेद समाज का संस्थापक के श्री थरालू नायडू हैं, 1864 में किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके जो संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, 1905 में किया। मुस्लिम लीग की बात करें तो सलीम उल्लाह खां व आगा खां, इसके जो है संस्थापक है, 1906 में किया गया। अगला है यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसे कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके जो है प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना 1885 ईस्वी के जो है समय भारत का जो है वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884-1888 ईस्वी था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है विलय हुआ था। इसके जो अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। लाला लाजपत राय, जिन्हें जो लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का जो गठन किया था, तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में है में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा।
वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब जो है लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे जो है बड़ा मकसद भी यही है, मेरी भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। महात्मा गांधी ने केवल एक बार जो है 1924 में के जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल भी रही। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ तथा 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्ष 1940 से 1945 तक जो है अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे। JB कृपलानी को कांग्रेस के जो है 54वीं अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का जो है अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से जो 1919 ईस्वी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी एवं गर्मपंथी नेता, इसमें जो है उदारवादी नेता के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है विकास की प्रारंभिक अवधि को उदारवादी या नरम दली चरण कहा जाता है। यह कालखंड मुख्यतः 1885 से 1905 तक रहा, जिसमें जो है कांग्रेस का जो है नेतृत्व संवैधानिक उपायों और शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास रखने वाले नेताओं के हाथों में था। प्रमुख नरमपंथी नेता इस युग में जिन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी, उनमें निम्न प्रमुख थे: दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी जो है घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, PR नायडू, आनंद चालू तथा जो है मदन मोहन मालवीय आदि। गर्मपंथी नेता में 19वीं शताब्दी के जो है अंतिम दशक, विशेषकर 1890 के बाद भारत में एक नई राजनीति विचारधारा का जो है जन्म हुआ, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कहा गया। यह विचार 1905 तक आते आते एक जो है मजबूत आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अगला है गर्मपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता। बाल गंगाधर तिलक, वे जो है गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे, जिनका जो है उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक आक्रामक रुख अपनाना था। लाला लाजपत राय, ये जो है पंजाब के एक जो है प्रमुख गर्मपंथी नेता थे, जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। बिपिन चंद्र पाल, ये जो है बंगाल के एक प्रमुख गर्मपंथी नेता थे, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक और जो है लाला लाजपत राय के साथ मिलकर गर्म दल का जो है गठन किया था। अगला है, ये तीनों मिलकर लाला लाजपत राय के नाम से जो है जाने जाते हैं और गर्मपंथी आंदोलन के तीन जो है प्रमुख स्तंभ थे, जो कांग्रेस के नरम दल के उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न थे। बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने यह तर्क दिया कि अगला है दोस्तों, यहाँ पे बंगाल की जो है विशाल आबादी के कारण जो है प्रशासन का जो है सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की जो है घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन को जो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के जो सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के जो काल में वर्ष 1905 में किया गया था। 16 अक्टूबर के दिन जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया गया, जो बंगाली एकता का जो प्रतीक था। टैगोर ने नारा दिया, अमार सोनार बांग्ला और एकला
चलो रे। अगला है दोस्तों यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की बात करें। स्वदेशी का जो अर्थ है अपने देश का। इस जो है रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में जो बने माल का जो बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का जो है अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे जो है स्वराज की आत्मा भी कहा था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में जो है आयोजित एक जो है विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव के जो है पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो है घोषणा की गई। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्वशासन या स्वराज को आईएनसी के जो है लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। सूरत विभाजन 1907। 1905 के जो है बाद जब आंदोलन तेज हुआ तो उग्र राष्ट्रवादियों ने इसका जो है नेतृत्व संभाल लिया और बहिष्कार स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा को नगर पालिकाओं, विधान परिषदों, न्यायालयों जैसे संस्थानों तक जो है विस्तारित करने का आह्वान किया। इसके साथ ही 1907 के जो है कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उग्रवादियों और नरम पंथियों के बीच जो है गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद अंततः सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के दो गुटों उग्रवादी और नरमपंथी में विभाजन का जो है कारण बना, जिसे जो सूरत विभाजन कहा गया। 1907 में कांग्रेस का जो सूरत विभाजन विचारधारा की स्पष्ट टकराहट का जो परिणाम था। उदारवादी नेताओं का जो है मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाना चाहिए और इसका जो है दायरा सिर्फ विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार तक होना चाहिए। अगला है मार्ले मिंटो सुधार। वर्ष 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जो है लॉर्ड मिंटो को भारत का जो है वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मर्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा जो है किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित संवैधानिक सुधारों, जिन्हें जो औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सबसे बड़ा जो दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आप मैनेज कर लेना, मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ते जाना, ठीक है। भारत से जो है बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन की बात करें तो भारत के जो है बाहर सबसे जो पुराने क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक जो है पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। इसका जो उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना है। श्यामजी कृष्ण जो है वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए जो है इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की जो है स्थापना की, जो बाद में क्रांतिकारियों का जो है अड्डा बना। अगला मैडम जो है भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं जो अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने जो प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं ही डी सावरकर एवं जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ जो मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। अगला है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख भारतीयों में तारकनाथ दास थे। इन्होंने 1907 में जो है कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का जो गठन किया गया और अगले वर्ष में वे स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक जो है समाज पत्र प्रकाशित करने लगे। गदर पार्टी की जो है स्थापना 21 अप्रैल 1913 में जो पराधीन भारत
को अंग्रेजों से जो है स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे जो है अमेरिका एवं जो है कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा जो है गठित किया गया था। गदर पार्टी का जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने जो सहयोगी बरकतुल्ला के जो साथ प्रथम जो है महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की जो प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें जो है राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। अगला है दोस्त यहाँ पे कामागाटा मारू प्रकरण। ये जो पंजाब के जो है एक क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जो है जापानी जलपोत कामागाटा मारू को जो भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से जो है वैंकूवर ले जाने का जो प्रयत्न किया। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा जो इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने जो है अधिवेशन आयोजित किए थे। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। उग्रवादियों, जिन्हें जो है 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से जो है निष्कासित किया गया था, का जो है कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो भारतीय होम रूल लीग का जो गठन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस जो है नए स्वरूप के अगुआ थे। अप्रैल 1916 को जो है तिलक ने एवं जो सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी जो है होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की जो है होम रूल लीग, ये बाल गंगाधर तिलक जो है ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी जो है लीग का प्रचार किया। इस लीग के जो प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा जो सचिव N.C. केलकर थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की जो है स्थापना की घोषणा की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का जो है संगठन सचिव नियुक्त किया गया। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से अपने जो है लीग का प्रचार किया। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 ईस्वी। गांधी जी का अभ्युदय। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1860 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी जो है सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें जो है गांधी जी 9 से अपना जो है राजनीतिक गुरु बनाया। उनके जो प्रभाव के आकार उन्होंने अपने को जो भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम जो है सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से जो है एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 जो है हिस्से में नील की जो है खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। चंपारण से जुड़े एक जो है प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918।
प्रथम भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 35% बोनस की जो मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का जो फैसला किया। अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस जय संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। अगला है खेड़ा सत्याग्रह 1918। प्रथम असहयोग वर्ष 1918 के जो है भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के जो खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से माल गुजारी वसूल करने की जो है प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा कई अन्य जो है युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की जो है शपथ दिलाई। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। वह उस समय की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया। इसमें जो इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है प्रथम जन आंदोलन। इसमें जो पहला पॉइंट है, गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु जो है संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी जो संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने इस जो है सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र जो है सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना जो है किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर जो है गोलियां चलाने का आदेश दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। 13 अप्रैल 1919 को जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो है 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के जो अनुसार लगभग जो 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जो है माइकल ओ डायर था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 के जो प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद अजमल जो है खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया, जिसका जो उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर जो है दबाव डालना था। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत के जो अध्यक्ष थे। मई 1920 तुर्की के साथ मई 1920 में सेवरे की जो है संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। 31 अगस्त 1920 खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। 31 अगस्त 1920 को जो खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हो गया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का जो है नारा दिया। आंदोलन आरंभ करने से जो है पूर्व गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया, जो इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार से जो सहयोग के जो बदले मिली थी। गांधी जी के जो आह्वान पर असहयोग आंदोलन के जो खर्च की पूर्ति के लिए 31 मार्च 1921 को तिलक स्वराज कोष की जो स्थापना की गई, जिसमें जो बहुत ही जो अल्प समय में 1 करोड़ रुपए की जो है प्राप्ति हुई। अगला है दोस्तों चौरी चौरा कांड।
चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के जो चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में एक हुई घटना के कारण जो गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी आंदोलन CR दास वे इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट जो पार्टी बनाने का निर्णय जो है मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के जो संस्थापक सदस्य थे। अगला दोस्तों जो है यहाँ पे है क्रांतिकारी संघर्ष। हिंदुस्तान जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई। कानपुर में क्रांतिकारी युवक के एक जो है अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सनिहाल ने अन्य जो क्रांतिकारियों के सहयोग से इसकी जो है स्थापना की। अगला है काकोरी कांड अगस्त 1925। HRA का जो सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने जो है सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। इन पर काकोरी षड्यंत्र का जो मुकदमा चलाया। केंद्रीय विधानसभा में जो है बम विस्फोट अप्रैल 1929 में हुआ। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा जो है पब्लिक सेफ्टी बिल विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने का जो उद्देश्य के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया। बम फेंकने का जो उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु सरकार को विरोध से अवगत कराना तथा जो है बहरे को सुनाना था। 8 अप्रैल 1829 भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद के जो है नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय जो है लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 27 फरवरी 1931 को इस्लामाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। साइमन कमीशन की बात करें तो वर्ष 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा है तो एक जो संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की जो दिशा में कहाँ तक जो प्रगति करने की जो स्थिति में है। जवाहरलाल नेहरू तथा जो जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह जो पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर 2 लाठियों के जो संधातिक प्रहार किए गए कि वे बुरी तरह जो जख्मी हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी जो मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें जो है भारत के नए डोमिनियन संविधान का जो है खाका था। इसे तैयार करने वाली जो है सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके जो है सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल जो है 9 अन्य जो है लोग इस समिति के जो सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अनुसार में जो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर जो है डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा की जो है बात कही गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो है गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस जो है लीग का जो उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह जो अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा जो प्रारंभ किए जाने वाले जनांदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा जो कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में
दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जो संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो है अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में जो साबरमती आश्रम में हुई जो कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस जो आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च जो है 1930 को अपना जो प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से जो है चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 26 दिनों की जो लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने जो औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। अगला है चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1930। सूर्यसेन जो है मस्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। सूर्यसेन ने जो बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना की, इसके जो सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा जो है टेगरा बल प्रमुख थे। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा जो 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। गोलमेज सम्मेलन पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया। प्रथम जो है और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का जो कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर जो है सप्रू, M.R. जयकर, N.M. जोशी, C.N. मुदलियार थे।